ओम शांति। दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाली मैं आत्मा खुश मिजाज हूँ। खुशी से संपन्न हूँ। 30/8/2023 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षा बंधन है। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। प्रश्न है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? उत्तर, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय योग है। तुम बच्चे याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है बच्चे, अशरीरी भव। गीत है, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भुलाना। ओम शांति। बेहद के बाप का बच्चों प्रति फरमान है कि अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अलग समझो। यह शरीर डिपेंड करता है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती तो शरीर किसी काम का नहीं रहता। जिसको फिर जलाया जाता है, आत्मा अलग हो जाती तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। उसको मुर्दा कहते, किचड़ा हो जाता। किचड़ा होता है तो कहते इस किचड़े को जला दो। आत्मा बिगर शरीर कोई काम का नहीं है। तो अहम आत्मा इमोर्टल और आत्मा निकल जाती है तो बदबू हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परमधाम की रहने वाली है। 24 कैरेट से 22 कैरेट सोना बन जाता। सच्चे सोने में खाद डालते तो जेवर मुलम्मे का हो जाता। आत्मा ही मुख्य है। यह राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। जय जयकार होती ही है सतयुग में। राखी का त्योहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं। अभी यह जानते हैं राखी एक ही बार बांधते, जो फिर हम 21 जन्म तक पवित्र रहे। तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। राखी कौन आकर बांधते, कौन प्रतिज्ञा कराते? स्वयं बाप और जो उनके वंशावली हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं। बहन भाई को बांधे, यह भी झूठी बनावट है। बुजुर्ग लोग जानते आगे ब्राह्मण ही धागे बांधते थे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है। पवित्रता को तो जानते नहीं है। यह तो राखी उत्सव जरूर संगम पर बनाया हुआ है। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष। संगम पर बाप ने राखी बांधी, फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे कि भक्ति मार्ग में यह राखी का त्योहार शुरू हो गया। कहते हैं यह उत्सव परंपरा से मनाते आए, परंतु ऐसे तो है नहीं। 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं। जब द्वापर से पतित बनते तो वर्ष वर्ष राखी बांधते,
क्योंकि अपवित्र बनते हैं। जैसे वर्ष वर्ष रावण जलाते, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते। वास्तव में इसका अर्थ तुम समझते हो। बाप आकर कहते, बच्चे प्रतिज्ञा करो। राखी बांधने से कुछ नहीं होता, यह कसम उठाया जाता, हम पवित्र बनेंगे। मनुष्य से देवता परमात्मा आकर बनाते हैं। यहाँ तो झूठ बोलते रहते, पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाएंगे। जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पापों का खाता है वह भस्म हो जाता। पुण्य का खाता तुम जमा करते जाते, यहाँ ही जमा करेंगे तब 21 जन्म तक फल मिलेगा। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। बाप को बतलाते, बाबा हमसे यह पाप हुआ, अच्छा आधा माफ है। इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है तो वह बतलाने से आधा दंड कट जाएगा, बाकी आधा के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इस जन्म की जीवन कहानी का आगे भी पता पड़ जाता, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं ना, फिर उनकी अवस्था का पता पड़ता। पाप बढ़ते जाते, फिर पतित पावन आकर राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते, तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष बाद यह सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते और फिर यह रस्म रिवाज आधा कल्प चलती। ऊंचते ऊंच उत्सव है शिव जयंती। जिनका कोई को पता नहीं है वह कब आए, क्या आकर किया, उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था। मुख से कहते सतयुग के लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उन्हों का बचपन भी चाहिए। बच्चों का किसको पता नहीं है। राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले गए हैं। यह मनुष्यों की अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी, इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बरोबर पैराडाइज था। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला बड़ा भारी लगता। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला मशहूर है। सागर तो बाप है, यह है संगम का सुहावना समय, जबकि परमात्मा से मिलन होता। तुम बच्चे जानते हो, जो भी पर्व मनाते वह सभी है इस समय के। आज है रक्षाबंधन, बाबा थोड़ी राखी भी ले आए। अब बाबा पूछते किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, वह हाथ उठाओ। राखी लाए हैं, पहले 2-4 ने उठवाया। बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी हो वह हाथ उठावे, तो मेजोरिटी ने हाथ उठाया। बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो। फिर मम्मा ने बाप दादा से पूछा, मम्मा बोली राखी तो बांधी हुई है, देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। खजाना तो मिलता रहेगा, जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से वायुमंडल को शांत बना देते हो। सारी दुनिया को याद का, शांति का वर्षा दे रहे हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा की जाती,
आधा कल्प तुमने गटर में बहुत गोते खाए, यह है कुंभी पाक नरक। 63 जन्म गोते खाए, अब प्रतिज्ञा करो बस बाबा हम पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूंगा, परंतु हिम्मत नहीं देखते। यह है ज्ञान मान सरोवर, इसमें स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते, परंतु उनको यह पता थोड़ी है कि वह कब आए थे, तो यह हुई अंधश्रद्धा। तुम बच्चों को बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनाया, जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते। यह है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है, शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु समझते कुछ नहीं है। गाते हैं पतित पावन सीताराम। यह है रावण संप्रदाय, इसलिए बाप कहते अपनी शक्ल तो देखो, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बने हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो, नहीं तो नास्तिक हो तो लक्ष्मी को कैसे वरेंगे। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर संप्रदाय थे, अब श्री नारायण को वरने लायक बने हैं। बाप कहते मैं तुमको रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ। आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी चीप सस्ती है, वहां तो समय पर आयु पूरी होगी, झट मालूम पड़ेगा हमको यह चोला छोड़ नया लेना है। वहां तो समय पर आयु पूरी होगी, नई नई आत्माएं आएंगी, तो पहले पहले उन्हों की महिमा होती है। इसको कहा जाता कुदरत, नया कोई इन बातों को समझ ना सके। यह त्योहार मनाया जाता पवित्रता की प्रतिज्ञा करने के लिए। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, सरस्वती ब्राह्मणी ऊंच गाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रहे शांति का वायुमंडल बनाना है। दूसरी पॉइंट, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। वरदान है, सदा दिल खुश मिठाई खाने और दिल खुश मिठाई खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भाव। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते और स्वयं भी सारा दिन खुश रहते और दूसरे भी उनको देख खुश होते। यह दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा कर देती, पहाड़ को रुई बना देती। तो सदा यही स्मृति रखो, हम दिल खुश मिठाई खाने वाले और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। स्लोगन है, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्य आत्मा है।